हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 24 अगस्त 2023 और 24 अगस्त 2023 से जितने भी एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं। चलो सेशन शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देखिए, कल हमारा जो चंद्रयान था 3 वो चांद पे उतर चुका है, तो इसके उपलक्ष्य में आप सभी को ढेरों बधाइयाँ और इसरो को भी ढेरों बधाइयाँ, ठीक है। और हम मेरे देशवासियों को भी ढेरों बधाइयाँ, ठीक है। चलो देखो, इसी जोश के साथ जिस प्रकार चंद्रयान विफल होने के बावजूद वापस चंद्रयान 3 के रूप में वहाँ पे पहुँचा है, तो देखिए, मुश्किलों को पैरों से रौंद कर आगे बढ़ जाना है। मुश्किलों को पैरों से रौंद कर आगे बढ़ जाना है। अब तो सफलता का मेडल पाकर ही वापस घर आना है, ठीक है। चलो, आज कल की जो क्लास थी उसका वन लाइनर फॉर्मेट में एक बार क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं कि किस स्पेस एजेंसी का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो आप सभी को पता होगा, लूना 25 जो रशिया का जो दक्षिण पोल पे उतरने वाला था और वो क्रैश कर गया, ठीक है। और दूसरा है, सीखो कमाओ योजना की शुरुआत किसने की है, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो बीपीसीएल है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं राहुल द्रविड़। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण कहाँ पे की गई है, तो ये की गई है लद्दाख के अंदर। एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर वाला, ठीक है। और 2023 में लगातार दूसरा अंडर-20 विश्व कप जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है उसके अंदर मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बन गई है, तो वो है अंतिम पंघाल। डीजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है, तो वो है गुवाहाटी एयरपोर्ट। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने के लिए करने में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है, तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास देखिए आपके सामने शुरुआत है। उनसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये चंद्रयान तो चला गया, लेकिन हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ गया, ठीक है ना। तो इस मिशन चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनसे जितने भी करंट अफेयर्स के जो हर एग्ज़ाम के अंदर भर भर के पूछे जाएंगे उनका हम सेशन लेके आए हैं। और ये उसका पार्ट फर्स्ट है। और पार्ट फर्स्ट से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो मिशन चंद्रयान थर्ड से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनका पार्ट फर्स्ट लेके आके चुका हूँ। जो कल मैंने क्लास जो चंद्रयान पूरा हुआ था, जैसे ही लैंडिंग हुआ था उसके साथ साथ ही मैंने ये वीडियो बना लिया है। ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको उठा के बना लिया है, ठीक है। आज उसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, तो इस को सेशन को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है, तो आप देख सकते हो इमेज के अंदर ये कहा कि जो प्रधानमंत्री हैं, तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इनके द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टक्का है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति है जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। आप मैप के अंदर देख सकते हो यहाँ पे इसको बांग्लादेश को, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बांग्लादेश की जो बढ़ती हुई बुजुर्ग की आबादी है उनको एक सुव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाना और उनके दैनिक खर्चों का समर्थन करने के लिए मासिक वजीफा प्रदान करना। जिस प्रकार से हमारे भारत के अंदर चलती है प्रधानमंत्री पेंशन योजना, उसी प्रकार पे बांग्लादेश के अंदर भी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्या शुभंकर या कह सकते हैं मस्कॉट लॉन्च किया है, तो ये मस्कॉट कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रिप्टोवर्स। कौन सा हो जाएगा, क्रिप्टोवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो क्रिप्टोवर्स, ठीक है। आईसीसी ने जो पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका जो लोगो किया, मस्कट या शुभंकर कह सकते हैं, वो किया है क्रिप्टोवर्स को, ठीक है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसका आयोजन स्थल भारत के 7 शहरों के अंदर होगा। इसका वर्तमान में 13वां संस्करण चल रहा है। आईसीसी की स्थापना की बात करें तो 15 जून 1909 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय है दुबई यूएई के अंदर। अध्यक्ष वर्तमान में है ग्रेग बर्कले जो न्यूजीलैंड के हैं और इसके जो सीईओ हैं वो है जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन में सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है आईएनएस जो आईएनएस कौन सा? आईएनएस वागीर है जो, वो कौन सा? आईएनएस वागीर। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईएनएस वागीर जो स्कॉर्पियन सबमरीन है वो सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। आपको मैं बता देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियाँ बनाई गई भारत और फ्रांस के बीच में, उसमें 3 के ऊपर और 3 वे के ऊपर थी, ठीक है ना। तो इसमें से आईएनएस वागीर है जो अब तक का सबसे ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बना चुकी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस वागीर ने संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर 7000 किलोमीटर की दूरी तय की है और ये किसी भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की अब तक की सबसे लंबी तैनाती का एक नया रिकॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओणम पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा ओणम कहाँ पे मनाया जाता है। तो ओणम मनाया जाता है केरल के अंदर। कहाँ मनाया जाता है? केरल के अंदर ये मनाया जाता है ओणम पर्व। केरल से संबंधित है। यदि क्वेश्चन फैक्ट की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत में पहली बार सोलर बोट की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो शुरुआत हुई, उसको शुरुआत की है सूर्यांशु से। कहाँ से? सूर्यांशु से शुरुआत की है। मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण केरल के अंदर आयोजित है। टोमेटो फ्लू से प्रभावित केरल राज्य। सर्वाधिक शिक्षित बात करें राज्य की तो वो भी केरल राज्य है। और एक ग्राम पंचायत और एक प्ले ग्राउंड योजना केरल के द्वारा शुरुआत की गई। केरल के महान राजा महाबली की स्मृति के अंदर उनके सम्मान के अंदर ओणम त्यौहार मनाया जाता है और ये एक कृषि पर्व त्यौहार है और इसमें मलयालमी हिंदू मनाते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गर्भवती महिलाओं के लिए रेस्पिरेटरी जो सिंकाइडियल वायरस है आरएसवी, उसके पहले टीके अब्यूस को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए जो रेस्पिरेटरी स्काइडियल जो सिंकाइटियल है वायरस, उसके एक टीके को मंजूरी दी है। तो वो मंजूरी देने वाला देश बन चुका है हमारे अमेरिका। कौन सा देश बन चुका है? अमेरिका बन चुका है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं रेता जो थाविसन है। कौन? रेता थाविसन बन गए हैं थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। 7 नंबर क्वेश्चन है, चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हमारा प्यारा भारत। कौन सा बन गया है? हमारा भारत बन गया है चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला। इसरो के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव मतलब साउथ पोल पे लैंडिंग करने का इतिहास रच दिया है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरा है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की है। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है रात कल 5:02 4 मिनट के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के रूप में किसे चुना गया है? तो वो किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है सचिन तेंदुलकर को। किसे चुना गया है? सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 15वां ब्रिक्स समिट किस शहर में आयोजित किया गया है? जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र पहुंचे हैं और वहीं से हम कल चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के ऊपर भारत देश को क्या किया है? शुभकामनाएं दी हैं। तो ये दक्षिण अफ्रीका का
जोहान्सबर्ग है, वहाँ पे 15वें ब्रिक्स समिट का आयोजन हो रहा है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा, मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रैंड, राजधानी है इसकी कार्यकारी राजधानी है जो पीटरियोको, और विधायिक राजधानी केप टाउन, और न्यायिक राजधानी है बेलोम फोंटेन। ठीक है। सबसे बड़ा शहर है जोहान्सबर्ग। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका से 5 देशों से बना एक संगठन ब्रिक्स है, और इसके अंदर 22 से 24 अगस्त 2023 के बीच इसकी जो बैठक है वो आयोजित हो रही है जोहान्सबर्ग के अंदर। वर्तमान में इसकी थीम है निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय महिला पहलवान कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं प्रिया मलिक। कौन बन गए हैं? प्रिया मलिक बन गए हैं। ये आंध्र प्रदेश के निवासी हैं प्रिया मलिक। ये प्रिया मलिक है ना, आंध्र प्रदेश से नहीं है। प्रिया मलिक दिमाग से निकल गया है। इन्होंने जो अंडर-20 वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप है उसके अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे महिला पहलवान बन चुकी हैं। ठीक है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे तो हम बाद में देखेंगे, पहले कल का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला 3D अग्नि बाण रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्थापित उद्योग रत्न अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। तो इसका ऑप्शन है रतन टाटा, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और तपन सेकिया। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। यदि वीडियो की PDF और क्यूज पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए दोस्त नए जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।